इस देश के भस्मासुरों को एक बात का अंदाजा हो गया कि इस देश की जनता तो बजट पढ़ती ही नहीं। हम उस पार्टी को वोट करेंगे, हम उस व्यक्ति को वोट करेंगे जो हमारे लिए काम कर रहा है। वो काम कर रहा है ये कैसे पता चलेगा? बजट से। पढ़े लिखे लोग, अगर उनसे थोड़ा अंदर घुस के पूछा जाए कि रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, बता, इनको तुरंत कोमा में चले आएंगे। ऐसा है कि आरक्षण बहुत प्यारी चीज है, बहुत प्यारी। आरक्षण तो कुछ समय के लिए लगाया गया। मैं बता रहा हूं, इस देश की आजादी में सब लड़े, ऐसा कोई नहीं था जो ना लड़ा। बिरसा मुंडा का अगर इतिहास कोई पढ़े, क्या इतिहास है उनका, बिरसा मुंडा जी का जो योगदान है, और ऐसे न जाने कितने लोग, सब लड़े। तो जब सब लड़े तो सबका हिस्सा है। और कुछ कम्युनिटियां ऐसी थी जो बहुत पिछड़ी थी, बहुत अति पिछड़ी थी, मतलब वो पढ़ाई के नाम पे डर जाती थी। तो भाई उनको तो मुख्य धारा में लाना था। तो वो मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान बना, जिसकी शुरुआत अंग्रेजों ने एक जहर से की थी, जिसको हम पृथक निर्वाचक मंडल कहते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट। तो आरक्षण दिया, डॉक्टर साहब ने भी कहा, अम्बेडकर साहब ने कि हाँ ठीक है, एक समय के लिए इनको दे दो और तेज चलता है। लेकिन फिर वही, इस देश के भस्मासुरों को एक बात का अंदाजा हो गया कि इस देश की जनता तो बजट पढ़ती ही नहीं। अभी बजट आके चला गया, पता भी नहीं चला क्या है क्या है। मैंने एक भाई साहब से पूछा, कहे कि फलानी पार्टी बहुत खराब है, बीजेपी शासन नहीं कर पा रही। मैंने कहा अच्छा, कृषि को कितना पैसा आया बजट में? कृषि को पैसा दिया है? अरे मैंने कहा कृषि को पैसा अलॉट हुआ होगा। अच्छा, अलॉट कैसे करते हैं? ये हाल है इस देश के पढ़े लिखे लोगों का। आप व्यक्तिगत क्यों किसी पार्टी से होते हो? कोई पार्टी हम लोग के रिश्तेदार थोड़ी है, कोई पार्टी हम लोग के रिश्तेदार है नहीं। हम उस पार्टी को वोट करेंगे, हम उस व्यक्ति को वोट करेंगे जो हमारे लिए काम कर रहा है। वो काम कर रहा है ये कैसे पता चलेगा? बजट से। कितना बजट किसको मिला? कितना पैसा शिक्षा को गया, कितना परसेंटेज सुरक्षा को गया, कितना परसेंटेज हेल्थ सेक्टर को गया, ये पता ही नहीं। ये तो डिस्कस कर रहे चौराहे बैठ के कि राखी सावंत ने आदिल को छोड़ दिया। और फिर वोट देने के नाम पे वो बेचारी इतनी प्यारी लेडी है भाई, सब नाच गा के पैसा कमा, वो भी कमा रही हो, कोई गलत लेडी थोड़ी है। उसके जैसे कितने लोग वीडियो बना रहे हैं, तो उसी को क्यों डाल? लेकिन इसको टाइम काटना है, इससे बजट पूछ लो, टेंशन में आ जाती है बजट। अच्छा, ये क्या होता है भैया? पढ़े लिखे लोग, अगर उनसे थोड़ा अंदर घुस के पूछा जाए कि रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, बता, इनको तुरंत कोमा में चले आएंगे कि किडनी में पेन हो रहा है बहुत। हम लोग जो, अगर हमारे पत्रकार बंधु, आप जैसे भैया देखो, आप तो बहुत अच्छे पत्रकार, युवा उभरते पत्रकारों में मुझे गौरव शर्मा बहुत पसंद है। एक सर्वे की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो मुस्लिम लगातार बढ़ रहे हैं हिंदुओं के मुकाबले, उनका घनत्व ज़्यादा हो रहा है। तो क्या ये स्कीम लानी चाहिए? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से जो बांग्लादेश में हुआ है पॉपुलेशन वाला, वो अब भारत में लोग क्या कह रहे हैं। भारत में एक किसान नेता हैं, उनका वीडियो भी वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि जैसा बांग्लादेश में वैसा तो भारत में भी हो सकता है। आज हर जनरेशन में एक जनरेशन कैपेसिटी होती है। जैसे हमारे पिताजी गोंडा से फैजाबाद, अयोध्या साइकिल से जाते थे, और उनके लिए वो मजाक था। जैसे वो हमसे कहते थे कि यार अयोध्या नहाए जाए थे भैया, शाम तक आएंगे, 50 किलोमीटर। आज की जनरेशन चाय पीने कार से जाती है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, आज के समय में एक बच्चा पैदा कर ले वही बहुत बड़ी बात है, संभाल ले वही बहुत बड़ी बात है, पाल पोस के बड़ा कर ले वही बहुत बड़ी बात है। अब 1970 का दौर नहीं है कि कोई भी खिला देगा। अब लोग अपने घर को नहीं खिला पा रहे, माँ बाप को ओल्ड एज होम में रख रहे हैं। माँ बाप, जो जनरेशन माँ बाप को ओल्ड एज होम में रख रही कि टेंशन ना हो, वहां जनसंख्या वृद्धि वो एक ठीक है। लालू जी का एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है, कहते भाई वो तो खुद बहुत बड़ा उदाहरण है। तो मेरा मानना है कि ठीक है, अगर सरकार जनसंख्या कानून लाती है तो मैं उसका, कुछ बात बता रहे थे सर आप। नहीं उनका खुद, मैं वही बता रहा था, उनका परिवार खुद ही इतना बड़ा है। भाई एक समय जब ये बात हुई कि बिल आने वाला है
कि भाई जिनके 2 बच्चे हैं वही चुनाव लड़ सकते हैं। तो लालू जी चूंकि हास्य व्यंग के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई चिंता नहीं है। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि साहब आपके तो इतने बच्चे, आपको तो वैसे ही डिबार कर देंगे, आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बोले मुझे कोई चिंता नहीं, मेरे तो 2 ही हैं, बाकी सब जगन्नाथ मिश्रा के हैं। पत्रकार तो सब बोले अरे साहब कैसी बातें कर रहे हो। अरे बोले मेरा मतलब नहीं समझे, मेरे शासनकाल में सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा हुए।